नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़। दुर्गागंज में रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाले हैं अनुराग केस को लेकर के। जो लालता की पत्नी इंद्रावती देवी है, वो जिस तरह से आपत्ति लिया है, उस आपत्ति के जो है नकल को भी निकलवा कर लाए हैं उनके अनुराग के पिताजी। उसको जब देखा गया तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई है, जिसे सुन करके जो है अनुराग के पिताजी चौंक जाते हैं कि इस तरह से इसमें लिखा गया है। और लेखपाल महोदय जी को भी बताया जाता है कि ये दबाव में आकर के इस तरह से हमारे घर पर नोटिस चस्पा किए हैं। बहरहाल उस मकान पर बता रहे हैं कि हमारा 90 वर्ष का जो है बनाया हुआ है। पहले कच्चा मकान था, अभी उसमें पक्का बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये खुद अपने जाल में फंसेगी। कहाँ फंसेगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी बातें कह रही कि अभी तक तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है कि ताइक्वांडो जो खिलाड़ी अनुराग यादव का गला कट गया है, अभी उसका जो है दोष सिद्ध नहीं हुआ है कि हमारे बेटे ने ऐसा किया है, पति ने ऐसा किया है, हाँ? तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जब आपके पति ने नहीं किया ऐसा, बेटे ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो क्या अनुराग का जो है गला ऐसे ही कट गया, अपने आप कट गया? तो जो कि बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखा है कि अनुराग के पिताजी इस बात को बताते हुए रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि इस तरह से जो है लोग फौरे हुए और 420 इनके अंदर है। और लेखपाल महोदय जी को भी ऐसा बताया जा रहा है कि ये दबाव में आने के कारण जो है इस तरह से नोटिस चस्पा किए हैं। बोलिए, जो उसके बंजर जमीन साबित हुआ होगा तभी नोटिस चस्पा किए हैं। अब उसमें भी ये बता रहे हैं कि भी उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके वजह से वो थोड़ा असमंजस है, जिसके कारण बुलडोजर की कार्यवाही में देरी हो रहा है। इसीलिए जो है तहसीलदार कोर्ट में वहां से भी इन्हें यही कहा जा रहा है कि अपना जो भी हो दलील पेश करना हो, जो भी आपके पास साक्ष्य है उसको पेश करिए। अब 10 मार्च 2025 को उन्हें पेश करना है। और जैसे ही अगर वो 10 मार्च को नहीं पेश कर पाती तो उसमें बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन ये फंसेगी। बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है लालता की पत्नी इंद्रावती देवी, और जितने भी इनके लालता के पूरा परिवार है, पूरी बुरी तरह से फंसेंगे वो। कहाँ पर फंसेंगे ये भी जानना जरूरी है। जिस तरह से बता रहे हैं कि 90 वर्ष पुराना मकान बताया जा रहा है, तो अगर वो साबित होता है, सिद्ध हो जाता है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया है, तो जैसे सिद्ध होगा तो ये 90 वर्ष से वहां कब्जा किया है, ये खुद जो है बोल दिया है, तो 90 वर्ष का इससे जुर्माना वसूला जाए कि 90 वर्ष से यहाँ क्यों आपने बना, जो सरकारी जमीन है तो उसको कब्जा किए हैं। अब 90 वर्ष का जो है जुर्माना इनसे लिया जाए कि इतना पहले से किए हो, तो और जुर्माना लगाना चाहिए। तो इसी जगह पर फंसने वाली है। लास्ट में यही होगा। ये 90 वर्ष खुद बता रहे, लिख कर दिया है। आपत्ति में बता रहे हमारा 90 वर्ष का पुराना मकान है, पहले कच्चा मकान था, अभी पक्का मकान आ गया है, बनवाए हैं। तो ये 90 वर्ष का इसे जुर्माना लिया जाए। और ये कहीं ना कहीं साबित हो भी जाएगा, क्योंकि प्रधान जी भी बता रहे हैं कि ये बंजर जमीन है। और लेखपाल महोदय जी भी वहां नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इसका मतलब है कि भाई कुछ है जरूर कि वो सरकारी जमीन में, इसीलिए तो नोटिस चस्पा किया गया है। लेकिन कुछ असमंजस ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है कुछ कार्य में बाधा आ रही है। अब इसमें भी प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं अपने कलम को नहीं फंसाना चाहते हैं कि हम जल्दी डिसीजन दे दें। अब लालता की पत्नी को वहां तक इसको मौका दिया जाएगा जहां तक ये चल पाएगी। जहां से इसका जवाब खत्म हो जाएगा, वहीं फिर ये उल्टा हो जाएगा कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, धाराशायी हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब तो यही भी होना चाहिए इससे इसके साथ में कि 90 वर्ष पुराना बता रहे थे, 90 वर्ष का इसके पास से जुर्माना जो है वसूला जाएगी। सरकारी जमीन पर इतना दिन तक क्यों कब्जा करके रखी थी। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।